हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग बिटकॉइन के बारे में देखेंगे। व्हाट इज बिटकॉइन एंड हाउ इट वर्क। बिटकॉइन एक विकेंद्रीकरण डिजिटल मुद्रा है। यह पहली विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है जिसका अर्थ यह किसी केंद्रीय बैंक द्वारा नहीं संचालित होते। कंप्यूटर नेटवर्किंग पर आधारित भुगतान हेतु इसे निर्मित किया गया। इसका विकास सातोशी नाकामोतो नामक एक अभियंता ने किया था। सातोशी का यह छंद नाम है। सामूहिक संगणक जाल पर पारस्परिक भुगतान हेतु कूट लेखन द्वारा सुरक्षित यह नवीन मुद्रा है। अंकीय प्रणाली से बनाई गई यह मुद्रा अंकीय पर्स में रखी जाती है। इसकी शुरुआत 3 जनवरी 2009 को हुई थी। यह विश्व का प्रथम पूर्णतः खुला भुगतान तंत्र है। दुनिया भर में 1 करोड़ से अधिक बिटकॉइन है। बिटकॉइन एक वर्चुअल यानी आभासी मुद्रा है। आभासी मतलब है कि अन्य मुद्रा की तरह इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। यह एक डिजिटल करेंसी है। यह एक ऐसी मुद्रा है जिसको आप ना देख सकते और ना ही छू सकते हैं। यह केवल इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर होती है। अगर किसी के पास बिटकॉइन है तो वह आम मुद्रा की तरह सामान खरीद सकता है। वर्तमान में संसार में बिटकॉइन बहुत लोकप्रिय हो रहा है। इसका आविष्कार सातोशी नाकामोतो नामक एक अभियंता ने 2008 में किया था। 2009 में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में इसे जारी किया गया था। वर्तमान में लोग कम कीमत पर बिटकॉइन खरीदकर ऊंचे दामों पर बेचकर कारोबार कर रहे हैं। आम डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने में लगभग 2 से 3% लेन देन शुल्क लगता है, लेकिन बिटकॉइन में ऐसा कुछ नहीं होता। इसके लेन देन में कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगता। इस वजह से यह काफ़ी लोकप्रिय होता जा रहा है। इसके अलावा यह सुरक्षित और तेज है, जिससे लोग बिटकॉइन स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं। किसी अन्य क्रेडिट कार्ड की तरह इसमें कोई क्रेडिट लिमिट नहीं है, ना ही कोई नकदी लेकर घूमने की समस्या है। खरीदार की पहचान या खुलासा किए बिना पूरे बिटकॉइन नेटवर्क के प्रत्येक लेन देन के बारे में पता किया जा सकता है। यह एकदम सुरक्षित और सुपर फास्ट है और दुनिया में कहीं भी कारगर है। इसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसे सैकड़ों हजारों वेबसाइट कंपनी हैं जो बिटकॉइन को स्वीकार कर रही है। प्लेन की टिकट, होटल रूम, इलेक्ट्रॉनिक्स, कार, कॉफ़ी, किसी अन्य चीज़ के लिए भी पेमेंट कर सकते हैं। हर साल दुनिया में $1 से लेकर मिलियन डॉलर तक इधर से उधर हो जाते हैं। वैसे तो भी पैसे लेने के लिए हम लोग बैंक और कई कंपनी का सहारा लेते हैं। यह सभी कंपनियां हमारे भेजे हुए पैसों को हमारे लोगों तक पहुंचाने के लिए अतिरिक्त राशि लेती है। हमें उन पर भरोसा करना पड़ता है। वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम और उन जैसी दूसरी कंपनियों की मदद चाहिए होती है, मगर इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए कोई मंजूरी भी नहीं लेनी पड़ती है। आज भी कई लोगों के पास बैंकिंग सुविधा नहीं है। लेकिन उन लोगों की संख्या अधिक है जिनके पास इंटरनेट के साथ सेल फोन है। यह इंटरनेट के माध्यम से व्यापार नहीं कर सकते, लेकिन जब यह बिटकॉइन की वजह से ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि बिटकॉइन पर किसी व्यक्ति विशेष, सरकार या कंपनी का कोई स्वामित्व तो नहीं होता है। बिटकॉइन मुद्रा पर कोई भी सेंट्रलाइज कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है। आज बिटकॉइन काफ़ी प्रसिद्ध है। इसे शक्ति उन 1000 लोगों से मिलती है जिनके पास विशेष कंप्यूटर है, जो नेटवर्क को शक्ति संपन्न बनाते हैं, नेट पर विनिमय को सुरक्षित रखते हैं और लेन देन की जांच करते हैं। इसे माइनिंग कहा जाता है। एक आंकड़ा के अनुसार साल 2010 से लेकर 2017 तक लोगों ने बिटकॉइन में पैसा निवेश करके काफ़ी मुनाफा कमाया है। सबकी अपनी मत होती है, लेकिन आंकड़े दिखाए हैं इससे प्रभाव आप निवेश ना करें। आप बस सोच विचार करके ही इन्वेस्ट करें, नहीं तो आपकी बहुत नुकसान पड़ सकता है। वैसे अगर इनके दाम गिरते हैं तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है और इंडियन वैल्यू में बिटकॉइन के सामने बहुत कम है। आम भाषा में माइनिंग का मतलब ये होता है खुदाई के द्वारा खनिजों को निकालना, जैसे कि सोना, कोयला की माइनिंग। चूँकि बिटकॉइन का कोई भौतिक रूप नहीं है, अतः इसे माइनिंग परंपरागत तरीके से नहीं हो सकती। इसकी माइनिंग मतलब कि बिटकॉइन का निर्माण करना होता है, जो कि कंप्यूटर पर ही संभव है। अर्थात बिटकॉइन को कैसे बनाए, नए बिटकॉइन बनाने के तरीकों को बिटकॉइन माइनिंग कहा जाता है। बिटकॉइन माइनिंग का मतलब एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कंप्यूटरिंग पावर का इस्तेमाल कर ट्रांजैक्शन प्रोसेस किया जाता है, नेटवर्क को सुरक्षित रखा जाता है, साथ ही नेटवर्क को सिंक्रोनाइज भी किया जाता है। यह एक बिट कंप्यूटर सेंटर की तरह है। यहाँ पर डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जिसे कि दुनिया भर में स्थित माइनर्स कंट्रोल करते हैं। माइनर वो होते हैं जो माइनिंग का कार्य करते हैं, अर्थात जो बिटकॉइन बनाते हैं। अकेला एक इंसान माइनिंग को कंट्रोल नहीं कर सकता। बिटकॉइन माइनिंग की सफलता का ट्रांजैक्शन प्रोसेस पर जो पुरस्कार मिलता है वो बिटकॉइन होता है। बिटकॉइन माइनर्स को माइनिंग के लिए एक स्पेशल हार्डवेयर कहें तो एक शक्तिशाली कंप्यूटर जिसकी प्रोसेसिंग तीव्र होने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा बिटकॉइन माइनिंग सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। माइनर्स अगर ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं तो उन्हें ट्रांजैक्शन फीस मिलती है। यह ट्रांजैक्शन फीस बिटकॉइन के रूप में होती है।
एक नए ट्रांजैक्शन को कंफर्म के लिए उन्हें ब्लॉक में शामिल करना पड़ता है, साथ एक गणितीय प्रणाली होती है जिसे हल करना होता है, जो कि बहुत कठिन होता है, जिसकी पुष्टि पुरानी करनी होती है। प्रूव करने के लिए आपको लाखों कलेक्शन की प्रति सेकेंड करनी होती पड़ेगी। उसके बाद ट्रांजैक्शन कंफर्म होगा। जैसे जैसे माइनर्स हमारे नेटवर्क से जुड़ेंगे, उन्हें माइनिंग करने के लिए रिक्त ब्लॉक खोजने का तरीका और भी कठिन हो जाएगा। माइनिंग का काम वही लोग करते हैं जिनके पास विशेष गणना वाले कंप्यूटर, गणना करने की उचित क्षमता न होने वाले माइनर्स केवल इलेक्ट्रिसिटी खर्च करेगा और अपना समय बर्बाद करेगा। बिटकॉइन की माइनिंग का प्रमुख उद्देश्य है बिटकॉइन नोड को सुरक्षित बनाना और नेटवर्क को छेड़छाड़ से दूर रखना। वर्तमान में यह सभी भौतिक मुद्राओं से कहीं अधिक मूल्यवान मुद्रा बन चुकी। बिटकॉइन के लेन देन के लिए बिटकॉइन एड्रेस का प्रयोग किया जाता है। कोई भी ब्लॉकचेन में अपना खाता बनाकर इसके जरिए बिटकॉइन का लेन देन कर सकता है। बिटकॉइन की सबसे छोटी संख्या को सतोशी कहा जाता है। यह बिटकॉइन की 10 करोड़ सतोशी होते हैं, यानी 0.00001 BTC एक सतोशी के बराबर होता है। बिटकॉइन का मूल्य कई चीज़ों पर निर्भर होता है। उनमें से दो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें आपूर्ति और मांग। बिटकॉइन सीमित संख्या में पाया जाता है। बिटकॉइन माइन भी किया जा सकता है। ऐसे में अगर आपूर्ति को कम मांग हो तो बिटकॉइन का माल घटता है और उल्टा होने पर इसका माल मूल्य बढ़ता है। भारत में बिटकॉइन का मूल्य सबसे अधिक लगभग 44,54,673 भारतीय रुपये था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 24 सितंबर 2013 को बिटकॉइन जैसे वर्चुअल मुद्राओं के संबंध में एक प्रेस प्रकाशनी जारी की गई। इसमें कहा गया कि इन मुद्राओं के लेन देन में कोई आधिकारिक अनुमति नहीं दी गई और इसका लेन देन करने में कई स्तर पर जोखिम है। हाल ही में बिटकॉइन पर RBI द्वारा लगाई गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हटाई गई 1 फरवरी 2017 और 5 दिसंबर 2017 को रिजर्व बैंक के पुणे इसके बारे में सावधानी जारी की। तो ये थी आपकी बिटकॉइन से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, व्हाट इज बिटकॉइन, हाउ इट वर्क्स। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा। जल्दी मिलता है ऐसा ही कोई नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।